अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के हवाले से स्पेशली कि क्या बिटकॉइन का जो डेथ क्रॉस हो रहा है वो हो चुका है, और अब क्या बिटकॉइन क्रैश करने वाला है, और बिटकॉइन की प्राइसेस इस क्रैश के दौरान कहां तक जा सकती हैं। क्या ये जो डेथ क्रॉस हुआ है ये अलार्मिंग है, हमें अपनी होल्डिंग छोड़ देनी चाहिए, या मार्केट वापस से रिज्यूम कर सकती है? इस वीडियो में इसी को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली डेथ क्रॉस होता क्या है। सो डेथ क्रॉस होता यह है कि जब 50 MA क्रॉस करती है 200 MA को डाउनवर्ड, मतलब एक 50 मूविंग डे एवरेज की जो लाइन है वो पहले अपवर्ड जा रही थी, फिर वो डाउनवर्ड आती है, और नीचे से जो 200 MA की जो लाइन है वो उसको क्रॉस कर देती है 50 MA की लाइन डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो इसे हम डेथ क्रॉस कहते हैं। डेथ क्रॉस का मतलब होता है कि अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ बेरिश रैली में जाने वाली है। जैसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे ही 50 MA ने 200 MA को डाउनवर्ड क्रॉस किया तो कितना ज्यादा एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें दिखता है। ये अर्ली इंडिकेशन होती है बेसिकली कि मार्केट अब डाउनवर्ड मूव करने के लिए जाने वाली है। इसी का वाइस वर्सा होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। व्हाट डज गोल्डन क्रॉस मीन? गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है जब 50 MA क्रॉस करती है अबव की साइड में 200 MA को। ये बिल्कुल वाइस वर्सा होता है कि डेथ क्रॉस के अंदर 50 MA क्रॉस करती है डाउनवर्ड 200 MA को, तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है। और गोल्डन क्रॉस बिल्कुल इसका वाइस वर्सा होता है कि जब 50 डे की मूविंग एवरेज अबव साइड पे ऊपर की तरफ काटती है 200 MA को, 200 मूविंग एवरेज को, तो इसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर बुलिश साइड पे जाने वाली है। तो ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि डेथ क्रॉस क्या होता है और गोल्डन क्रॉस क्या होता है, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये अभी तक हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं जरा चार्ट पे जाकर के चार्ट के अंदर क्या डेथ क्रॉस हो गया और अब उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये आपके सामने आ गया है बिटकॉइन का चार्ट, और अभी हम देखते हैं बिटकॉइन के अंदर क्या डेथ क्रॉस हो गया या नहीं। तो अगर अभी आप रिसेंटली देखें तो अभी कल के दिन ही 19 जून 2021 को यहां पर डेथ क्रॉस हुआ है। 50 MA ने डाउनवर्ड क्रॉस किया है 200, जो वाइड लाइन है इसको नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया है, तो ये एक डेथ क्रॉस है। और यहां से अब बहुत सारे जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हमारी मार्केट, बिटकॉइन की मार्केट नीचे की तरफ क्रैश होने वाली है। आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि लास्ट वीडियोस के अंदर क्या डिस्कशन हुई है, उसके अंदर हमने क्या कहा था, और अब डेथ क्रॉस के बाद अब आगे क्या होने वाला है। जो पहली वीडियो जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा वो देख लीजिए। तो ये भी हमें ये एक पैटर्न बताता है कि इसे अभी टाइम चाहिए इस एरिया में कंसोलिडेशन का, और इस एरिया में रुकने के लिए एक टाइम चाहिए जो कि ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून तक हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बाय 20 जून का एक एक्सपेक्टेड लेवल है कि यहां तक मार्केट इसी बॉक्स चैनल के अंदर ट्रेड कर सकती है। इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा वो देख लेते हैं पहले। फॉर अर्ली बेसिस पे अगर आप बात करें तो आप यहाँ पे देखें, जो ये एक गिरावट आई थी, उस गिरावट आने के बाद इसने अपना एक ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन ये बना रहा था। अभी इस ट्रेड के बाद यहाँ पर मौजूद था 4 जून को, और यहीं से ही जो क्रैश आया, तो बजाय इसके कि अब साइड का ब्रेक अप होता, अबव की तरफ ब्रेकआउट होता, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। यही बात हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कशन की थी, और वो ये थी कि अगर यहाँ से जो बिटकॉइन मुमकिन है कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट ना दे, क्योंकि उसको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना, एटलीस्ट थोड़ा टाइम इसका अभी बाकी है, वो टाइम स्पेंड करना इस एरिया के अंदर अभी ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर एक अपनी फॉर्मेशन और एक पैटर्न की फॉर्मेशन बेसिकली कर लेगा।
टेक्निकली अगर बात की जाए तो टेक्निकली यहाँ से जैसे ही इसने इस लेवल से ब्रेक डाउन दिया है, तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो नीचे के जो लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं ऑन अ टेक्निकल बेसिस, वो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ तक आ सकता है इस ब्रेक डाउन की वजह से। तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा एरिया बन रहा है 24,000 के अराउंड में, कि टेक्निकल बेसिस पे अगर इस ट्रायंगुलर पैटर्न की इसने ब्रेक डाउन दिया है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से अब इसको एटलीस्ट 24,000 तक जाना चाहिए और यहाँ पर जाकर इसकी एक करेक्शन कंप्लीट होगी। वो जाता है या नहीं, हम इसका एक एक प्रोस्पेक्ट तो यही है और यही सारे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इसी चीज़ को देख रहे होंगे। लेकिन मार्केट कुछ और भी कर सकती है। वो क्या कर सकती है? वो यही कर सकती है, मार्केट के बाद दो ऑप्शन है कि जिस तरह यहां पे भी एक बुल रैली के बाद एक इसी तरह के ट्रायंगुलर की पैटर्न की फॉर्मेशन की ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन बेसिकली वो उस वक्त इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था। अगर आप यहां पर देखें कि अगर यहां पर भी यही 4 आवरली चार्ट है और यहां पर अगर ब्रेक डाउन होता, जिस तरह अगर आप यहां पर देखें यहां से ब्रेक डाउन हुआ और इसी तरह की बिल्कुल सिमिलर एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है जिस तरह की आज की कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है 4 आवरली बेसिस में ब्रेक डाउन हुआ, तो इसके हिसाब से तो इसे वापस से नीचे की तरफ इसी लेवल के हिसाब से गिरना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली 22,800 के अराउंड में, या रफली हम 23,000 का लेवल ले लेते हैं। तो यहां पर गिरना चाहिए था, लेकिन वो अल्टीमेटली गिरा नहीं, बल्कि इसने एक और नया पैटर्न बनाया। और वो पैटर्न क्या बनाया? वो पैटर्न बनाया बॉक्स पैटर्न और एक साइडवेज का पैटर्न। तो ये नहीं है मतलब, क्योंकि जो ज़्यादातर टेक्निकल लोग हैं वो यही देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है तो अब ये 24,000 और इससे लेवल से नीचे आ सकता है और आएगा, वी विल सी। लेकिन जब तक के ये 29,000 तक का लेवल सस्टेन हो रहा है, 29,500 या 30,000 का लेवल सस्टेन हो रहा है 4 आवरली बेसिस पर, और इससे नीचे कोई 4 आवरली बेसिस की कैंडल क्लोज नहीं होती, स्पेशली 29,700 से बिलो, जब तक के 4 आवरली बेसिस की कैंडल क्लोज नहीं होती उस वक्त तक मुमकिन है, जिस तरह यहां पर इसने एक बॉक्स पैटर्न बनाया था बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पर भी अभी बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही हो, यानी जिसे हम साइडवेज का चैनल कहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो रही हो। हमने इसके अंदर भी ये बहुत क्लियर डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है जी, यहाँ से उसकी डाउन साइड के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने आपने देखा होगा कि वो ये चैनल बना रहे थे कि यहाँ से अप साइड से एक रेजिस्टेंस आ रही है और उसके बाद नीचे डाउन साइड की तरफ से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। तो मार्केट अब यहाँ से जो है वो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगी इस लेवल से, मार्केट यहाँ से BTC ब्रेकआउट देगा तो अब ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और ये ब्रेकआउट कंसीडर होगा। बट हमारी जो एंटिसिपेशन थी वो ये थी कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये क्लियरली एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और अप्रोक्सीमेटली 20th ऑफ जून तक मार्केट इसी बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करेगी, ना इससे ऊपर जाएगी और ना ही इससे नीचे जाएगी। आज 20 जून हो चुकी है और 20 जून को एग्जैक्टली मार्केट इसी के इन बिटवीन ही ट्रेड कर रही है। इसी के साथ जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जब यहां से मार्केट अब ऊपर जाएगी तो वापस किन लेवल्स के ऊपर आकर सपोर्ट लेगी, वो हम अपनी लास्ट वीडियो इस वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट एग्जैक्टली जब यहां से ऊपर जाएगी तो वापस से एक दफा रिट्रेस करेगी 34,800 के लेवल को और फिर यहां से अपसाइड की तरफ जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो दोस्त हैं उनको बताया था कि मार्केट अब यहां से बेसिकली बिटकॉइन यहां से पहले एक न्यू हाई बनाएगा, इस वाले हाई से ऊपर का एक हाई बनाएगा और फिर वहां से हम देखेंगे कि एक ह्यूज सेलिंग और एक तेज सेलिंग आएगी। एग्जैक्टली इट हैपेंड व्हाट वी एंटिसिपेटेड। यहां से एक और हाई बना, मार्केट BTC 41,000 क्रॉस कर गया, बट अल्टीमेटली वहां से हमने देखा कि कंटिन्यूअसली लास्ट पूरा वीक जो गुजरा है वो यही हुआ कि बिटकॉइन नीचे के प्राइसेस पे आ गया। अब हम ये देख लेते हैं डेथ क्रॉस को। डेथ क्रॉस यहाँ पे ऑलरेडी 19th ऑफ जून को हो गया है और अब ये कहा जा रहा है कि अब बिटकॉइन बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा और 24,000 के लेवल पर आ सकता है। पहले तो हम जरा सा बैक टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर कब कब
इसी तरह के डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस बने हैं और उनकी क्या इम्प्लीकेशंस हुई हैं, जरा से हम पहले वो देख लेते हैं। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 2018 के बाद से। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है जो डेथ क्रॉस हुआ था, वो हुआ था 31 मार्च 2018 को। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइसेस पहले यहाँ पर ही थी, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर, जब जैसे ही डेथ क्रॉस हुआ तो उसके बाद हुआ क्या? क्या बिटकॉइन की प्राइसेस और नीचे आ गई? तो हमें दिखता है नहीं। जैसे ही डेथ क्रॉस हुआ उसी के बाद से बिटकॉइन वापस से ऊपर की तरफ गया और फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उसकी मूव हुई। तो 2018 का जो डेथ क्रॉस हुआ था, डेथ क्रॉस होने के बाद ही बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर गई थी। एक पॉइंट हमारा यहां से निकल जाता है और फिर लेटरली जब वो अपसाइड गई तो उसके बाद ही फिर उसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और काफी बाद जाकर एंड ऑफ दिसंबर तक जाकर ये एक बेरिश स्पेल में रहा। दूसरा जो गोल्डन क्रॉस हुआ वो कब हुआ? वो होता है 25 अप्रैल 2019, 2019 के करीब। 2019 में जो ये गोल्डन क्रॉस हुआ उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई बिटकॉइन की और मार्केट ऊपर गई। और यही गोल्डन क्रॉस होते हुए ही वापस से मार्केट के अंदर एक और अक्टूबर 2019 के अंदर एक और डेथ क्रॉस हुआ। बट यहां पर डेथ क्रॉस जैसे ही, जिस दिन डेथ क्रॉस हुआ उसी दिन मार्केट ऊपर गई और नीचे एक डिप लेने के बाद वापस से मार्केट ऊपर गई। और जैसे ही वापस से अब फरवरी 2020 में गोल्डन क्रॉस होता है, सो हम तो ये एंटिसिपेट करते हैं कि यहां पर अब बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। बट व्हाट हैपेंड, वहां से क्रैश आया। ये कोविड का क्रैश था। लेटर ऑन अगेन यहाँ पर डेथ क्रॉस होता है जबकि प्राइसेस नीचे हैं मार्च 2020 में। बट उसके बाद क्या हुआ? अगेन डेथ क्रॉस होने के बावजूद बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ गई और लेटरली फिर हमें यहाँ पर अगेन एक गोल्डन क्रॉस जनरेट होता हुआ दिखा। और फिर उसी के बाद गोल्डन क्रॉस के बाद ही मार्केट आफ्टर कोविड बहुत तेजी के साथ हमने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं और क्रिप्टो मार्केट हैं, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हैं, सबके अंदर बहुत ही अच्छा एक बुल रैली हमें दिखी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर करंटली। अब इतने लंबे टाइम के बाद जो 2020 मई के अंदर जो एक गोल्डन क्रॉस जनरेट हुआ था, उसके बाद अब जाकर जून 2021 में जाकर ये डेथ क्रॉस हुआ है। अभी तक हमने जो प्रीवियसली सारी चीजें देखी तो वो ये जरूर बताती हैं कि बेसिकली डेथ क्रॉस एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट अब यहां से एक बेरिश रैली के अंदर जाने वाली है। बट मुझे ये लगता है कि यहां से चूंकि अब ये जो बॉक्स चैनल हमने पहले डिजाइन किया था, यहां पर बॉक्स चैनल की अपनी कंप्लीशन ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। तो बिफोर बिटकॉइन मूव डाउनवर्ड, आई गेस यहां से एक और तेज हमें उछाल दिख सकता है जो कि बिटकॉइन को एक और रैली की तरफ लेके जाए जो अप्रोक्सीमेटली 44,000 और 48,000 तक के इन बिटवीन तक की है। यहां से यूं महसूस होता है, जो चार्ट की एक फॉर्मेशन लग रही है मुझे, वो ये है कि यहीं से ही जो ये डिप मिल रही है, यहां से एक और तेज रैली ये ले और यहां से एक और ये प्रीवियस वाले जो हाई यहां पर बनाए 41,000 के अराउंड में, इससे अबव का एक और हाई बनाए। और फिर यहां पर जब 200 मूविंग एवरेज अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रही होगी अपसाइड के ऊपर 45,000, 44,000 या 48,000 के अराउंड, यहां से ही वो उससे टेस्ट करने के लिए जाए और फिर वहां से रिजेक्शन आए। जो बहुत सारे दोस्त ये लोग समझ रहे हैं कि यहीं से ही अब वापस से 24,000 आ जाएगा। आई होप एंड आई एक्सपेक्ट एंड व्हाट माय एनालिसिस सेज कि यहां से नहीं आना चाहिए, बल्कि इसे एक और दफा बाउंस लेना चाहिए 44 और 48 के इन बिटवीन, इन्हीं करंट लेवल के ऊपर से ही। और यहां पर जब 200 मूविंग एवरेज को ये वापस से टेस्ट करेगा तो वी विल सी देयर कि वहां पर प्राइस एक्शन क्या होता है और 200 मूविंग एवरेज से अबव जाकर क्लोज करता है या नहीं। क्योंकि यहां पर अब इसकी पास बिटकॉइन के पास अब बहुत कम टाइम रह गया है कि यहां से ये अब साइडवेज के अंदर ही रहे या डाउन साइड की तरफ जाए। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि ये अब साइड की तरफ जाने के लिए तैयार है।
नेक्स्ट वीकली हम बेसिस पे देखेंगे कि क्या हमारा ये एनालिसिस सही हुआ या नहीं, या मार्केट ने या बिटकॉइन ने नीचे की तरफ क्रॉस करके अब 24,000 की तरफ वो जाना शुरू हुआ है। अनटिल अनलेस, जब तक कि ये 30,000 और 31,000 का लेवल सस्टेन है और डेली की कोई क्लोजिंग यहाँ पर नहीं आ रही, उस वक्त तक एक्सपेक्टेशन यही है कि यहीं के लेवल से ही बाउंस होना चाहिए और एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज को बिटकॉइन को जो है वो रीटेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितने भी अब ऑल्ट कॉइन्स भी हैं उनके अंदर भी एक स्टीव रैली मिलनी चाहिए, यहां से एक और उछाल आना चाहिए। जिस तरह यहां पर पहले हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर यही बात डिस्कस की थी कि यहां से नीचे मार्केट नहीं जाएगी, बल्कि यहां से 3 स्टेप के बाद ऊपर जाएगी। पहले एक टॉप लगना चाहिए, टॉप के बाद रिजेक्शन आनी चाहिए, और अब इसी जो करंट लेवल है 33,200 और 300 का, आज इसने अपना लो भी यही लेवल लगाया है, यहीं से ही एक बाउंस मिलकर इसे 44,000 एंड अबव के एरिया तक एटलीस्ट उसको टेस्ट करना लगता है बिफोर इट मूव्स डाउनवर्ड। लेट्स सी कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह।